नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो और जो लास्ट वीडियो, वो दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले वाला इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करेंगे, इस वीडियो में अपन एक ऐसी स्ट्रेटजी देखने जा रहे हैं, उस स्ट्रेटजी के बाद आपको डीयूटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेटली आपको ऐसा आइडिया लगेगा कि यार डीयूटी के एग्जाम को अपन क्रैक कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। सिलेबस को कवर कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप बोलने का मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएँगे तो वहाँ पे एक प्रोफेसर है रुचिदास मैम, जो हम जिनसे हम पढ़ते थे, रुचिदास मैम। उनका यही मानना था कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको आप टुकड़ों में तोड़ लो। स्टेप बाय स्टेप अगर देखते हो, अगर आप उसके स्टेप बना लेते हो, तो वो प्रॉब्लम वहीं पे समाप्त हो जाती है। सबसे पहली बात तो आपको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आपको ये पता लग जाता है कि उसकी प्रॉब्लम की डिमांड क्या है, आपको क्या करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो सारी पता लग जाने के बाद प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो अपन हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन्स आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि अभी तक पढ़ा नहीं है, अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। तो अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, तो क्या अब पढ़ाई स्टार्ट करने से सिलेबस कवर हो जाएगा, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? अगर अब तक नहीं करी है और अब करने से अगर अब आप करते हैं तो हो जाएगा, पर अगर अब भी आप नहीं कर रहे हैं तो डेफिनिटली नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अभी आपको स्टार्ट करना ही है। करना ही है, इसका मतलब ये कि अभी आपको ईमानदारी से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो डीयूटी में नहीं किसी और एग्जाम में काम आ जाएगी। पर अगर आप डीयूटी क्रैक करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि ये सफिशिएंट टाइम है। इस सफिशिएंट टाइम में आप इजीली क्रैक कर सकते हैं और पूरा सिलेबस भी कवर करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या स्ट्रेटजी होने वाली है वो अपन एक एक करके सारी बात इसमें देख लेंगे। दूसरी बात ये आती है कि पढ़ना कहाँ से है? अभी तक कुछ पता भी नहीं है, पढ़ना कहाँ से? अगर स्टार्ट करना है तो करें कहाँ से? तो वो सब भी अपन देख लेंगे कि स्टार्ट नहीं करा है तो कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे इस वीडियो का मोटिव ही यही है कि बेस्ट वे टू क्रैक डीयूटी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और सिलेबस को कवर कैसे करें, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कहाँ से पढ़ना है और कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट चीज़ एक बात आपके दिमाग में ये भी आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो इन सारी बातों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद भी डाउट रहता है तो वो भी डाउट आपके सोल्व कर जाएंगे। तो आप इसको शांति से लिखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास क्या-क्या फैसिलिटी मतलब चीज़ें जो होनी चाहिए रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि 5 लास्ट ईयर पीवाईक्यू, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर नोट इन पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ में नहीं, आपके पास उनके प्रिंट आउट होने चाहिए। और प्रिंट आउट में भी एक स्पेशल कंडीशन ये बताना चाहता हूँ मैं आपको, प्रिंट आउट तो आप ले लो और प्रिंट आउट के साथ क्या करें, हो सके तो ऐसे करना कि जैसे आप एक पेज ये होता है, इसके दो साइड, दोनों साइड से प्रिंट आउट निकलता है, तो आप एक साइड पे ही लिखें, दोनों साइड नहीं लिखें। क्योंकि एक साइड आप इसको खाली रखें, उसका क्या बेनिफिट है मैं आपको बता दूंगा कि जैसे ही मान लो एक साइड में आपने 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन सोल्व है, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जो भी चीज़ इसमें अलग दिखती है उसको आप नोट डाउन कर लें। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो ये आपके 2 काम हो जाएँगे। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपको क्वेश्चंस का आइडिया भी लग जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो 1 से 10 तक के क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ थी कैसे सोल्व किया, तो आप इसके बैक साइड पे लिख लीजिए, क्योंकि पेज खाली रहेगा तो आप बैक साइड पे लिख लेंगे। और बैक साइड पे लिख लेंगे तो जैसे लास्ट के एग्जाम टाइम में वरना क्या होता है कि आप पेपर कहाँ से सोल्व करते हैं, कौन से रफ रजिस्टर में लिखते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो आपके पास एक तो पाँचों के पाँचों पेपर रहेंगे, लास्ट टाइम पे फ़ोन चलाने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वरना फ़ोन चलाएँगे तो कुछ और चलाने लग जाएँगे। तो अगर 5 साल के पेपर आपके हाथ में होंगे, 1 से 10 क्वेश्चन है तो उसके पीछे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ वो पीछे की साइड में लिखी हुई मिल जाएगी आपको। तो रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करा था। तो सारे काम एक ही साथ हो जाएँगे। तो प्रिंट आउट निकालें, हो सके तो एक साइड खाली रखें, इस हिसाब से आप इसका, ये तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। अब बात करते हैं अपन की जो सब्जेक्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपको रीजन एनालिसिस ही पढ़ना है। और रीजन एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? जैसे स्टार्टिंग से अगर बात करें अपन पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर, कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी, तो इसमें आपको पता है कि लिमिट पॉइंट की बात कर लेता है, कनेक्टेड सेट की बात कर लेता है, ये सब क्या होते हैं, रील के सिलेबस में है और ड्यूटी में यहाँ से क्वेश्चन आता है। पर इनमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैसे देखा जाए तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी के आप मैंने 11 या 12 वीडियो डाले हुए हैं, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के डाले हुए हैं, वो देख सकते हैं आप, सीक्वेंस एंड सीरीज के डाले हुए हैं। तो ये तो आप जो छोटे-छोटे लेक्चर हैं, इसमें क्या होगा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करा गया। पर मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये बताऊँगा कि जैसे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर,
ये दोनों कैसे निकालते हैं, इनका लिंक क्या होता है, इसके रिजल्ट क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट आपको देखना ही देखना है। किसी सीक्वेंस के लिए आप जरूर देखें, 1/n के लिए निकाल के देख लें, 1/n स्क्वायर के लिए निकाल के देख लें, ये चेकआउट करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया और फिर से पूछ जाने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये तो सीक्वेंस सीरीज वाले पार्ट में हो गया। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आप लिमिट पॉइंट कनेक्टेड सेट, और इसके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते हो तो टोटल 11 या 12 वीडियो हैं, वो 20-20 मिनट के, वो देख के निपटा दो और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं उसके अलावा। सेम कहानी आप सीक्वेंस एंड सीरीज के मैंने रिजल्ट थोड़े कम कराए, इसके 1-2 वीडियो और डाल दूंगा मैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, तो वो भी आप वहां से कर सकते हैं। ये तो काम हो गया इसका पहले वाले पार्ट का। अब आगे चलते हैं। आगे वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अगर आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों की आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन है वो फिक्स है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का आएगा, सीक्वेंस का भी आएगा, सीरीज का भी आएगा। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 1 या 2 ज्यादा भी आ सकते हैं, और ये फिक्स पैटर्न पे आ रहे हैं। तो इसका आपको कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ने का आपने किसी को लगता है कि यार मेरे को चीजें नहीं आ रही है, नहीं आ रही, तो आप पीछे के 5 साल के पेपर में जो क्वेश्चन मैंने आए हैं कैसे सोल्व कराए उनको आप एक बार देख लो, उसके अलावा कुछ भी मत करो। 5 साल के जो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो आप जरूर देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे सोल्व करना है। ये तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सेम कहानी किसकी है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन आता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है रिमान इंटीग्रेशन, जुड़ा हुआ है उसी के साथ जुड़ा हुआ है लिस्ट कंसेंट। ये 1 साल छोड़ के 1 साल ऐसा आ रहा है इसमें, पर इसमें से 2019 में आया था, पर 2020 वाले में नहीं आया, 2020 वाले में आया, 2021 वाले में नहीं आया। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो ये तो इसमें रियल की इंपॉर्टेंट की बात होगी कि ये जो दोनों यहाँ से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल से रहते हैं और फिक्स पैटर्न पे आ रहे हैं, तो इसको पैटर्न को देख लो ना आप, आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने करा रखी है, जो ज्वाइन मेंबर प्ले लिस्ट वाला जो सेक्शन है उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे कि यहाँ पे थंबनेल से पता लग जाएगी कौन सा किसका है। तो ये चीज तो आपको देखनी देखनी है, 3 क्वेश्चन यहाँ से। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की, तो इसमें आपको 2 चीज पढ़नी है। एक तो आप लिमिट ऑफ डबल वेरिएबल फंक्शन कैसे निकालते हैं, एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 2 चीज यहाँ से देखनी है, 4 चीज ये होगी और कुछ लिमिटेड सा पार्ट ही होगा। तो सबसे पहले आप रियल एनालिसिस पढ़े, एटलीस्ट 10 दिन देने की ट्राई करें। 10 दिन तक आप रियल एनालिसिस में ये इतना काम तो जरूर करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको लगता है कि पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया, उसको चेक करने के लिए आप पीवाईक्यू जरूर करें। पीवाईक्यू करना जरूरी है, और पीवाईक्यू का तरीका मैंने बता दिया। कोई भी डाउट होता तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मैंने बना रखी है लास्ट 5 साल की, 5 ईयर की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें कोई वीडियो अगर नहीं चल रहा है तो वो ज्वाइन मेंबर प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तो रियल एनालिसिस की बात होगी कि इसमें ये चीजें तो एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो यहाँ पे लिखी है, ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी की, ये तो आपको कवर करनी ही पड़ेगी। क्योंकि यहाँ से अगर इतना कर लेते हैं तो आप लगभग 10 क्वेश्चन है वो रियल एनालिसिस के कर देंगे। जैसे मैट्रिक स्पेस है वो मैंने हटा दिया, वो नहीं पढ़ना अपने को। एक बार लास्ट में उसके शॉर्ट नोट्स होंगे तो वो डाल दूंगा, तो आप किसी को देखना हो तो इसने ये सब कर लिया हो वो देख सकता है, पर एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करता हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स वीडियो भी डाल रखे हैं। इसमें 2021 वाले पेपर का सॉल्यूशन सोल्व नहीं हुआ है, 2021 वाला हो जाएगा, वो भी मिल जाएगा। बाकी 2015 से लेके 2020 तक कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, इसके शॉर्ट नोट्स भी हैं। और इसमें अगर आप इतना कर लेते हैं तो, और आप 2021 वाला पेपर खुद से ट्राई करना, ये सब देखने के बाद, ये सब करने के बाद आप ये पेपर खुद से करोगे ना 2021 वाला, तो आपको लग जाएगा कि हाँ अपन 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाले आपके, 2 तो कहीं नहीं जाने वाले, और कहीं नहीं जाने वाले। इसमें भी एक खास बात ये है कि टाइम नहीं लगेगा आपका, क्योंकि ये इतना मैटर आप 1 दिन में कवर कर सकते हैं। 2 दिन ले लो यार, 2 दिन में कर लो। अब तो पढ़ने का टाइम आएगा तो आप 2 दिन में कर लो। 2 दिन में अगर ये इतना कर लेते हो, उसके बाद आप जो एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना वो आप 1 मिनट में कर दोगे। इसका मतलब टाइम की बचत है, फ्री के नंबर मिल रहे हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसा सब्जेक्ट कुछ सोच रहा है कि मैंने पढ़ा नहीं है, तो कुछ नहीं करना, आप वो शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लो, शॉर्ट नोट्स का वीडियो देख लो और ये 5 साल की पेपर कर लो, खत्म कहानी न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो ये तो न्यूमेरिकल्स की बात होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, ओडीपीडी। यहाँ से आपको मिलने वाले हैं भाई फ्री के नंबर। फ्री के नंबर इसमें भी फिक्स पैटर्न है। ओडी में क्या आता है, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम पे क्वेश्चन आता है, स्ट्रीम लेवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, ये 2 तो फिक्स है। और बाकी ओडीआर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है तो वहाँ पे आप कॉची आयलर इक्वेशन भी पढ़ सकते हो, पढ़ा होगा आपने। नॉर्मल डिफरेंस कैसे सोल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, सीएफ कैसे निकालते हैं, पीआई कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से भी चढ़ जाता है, हाथ में आ जाता है क्वेश्चन तो यहाँ से। पर एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम तो फिक्स है डीयूटी के एग्जाम में, क्योंकि जब हमने एमएससी करा था तो एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में भी आता तो है ही, और वहाँ पे जो एमएससी के जो सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी इससे पूछा जाता है। तो ये तो डीयूटी का क्या फेवरेट पार्ट है। तो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम से पूछेगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, करता है तो किस इंटरवल में करता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन फिक्स ये एक ही है।
तो 2 क्वेश्चन तो आपके ओडी के हो गए और ये दोनों मैंने करवा चुका हूँ। ये स्ट्रिंग लेवल वाला तो मैंने नहीं कराया, पर एक्जिस्टेंस यूनिक थ्योरम का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिया है। इसके 5-7 मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिए और अब बाकी आप क्या करें 2015 से लेकर 2020 तक के 2021 तक के सारे क्वेश्चन भी खुद से सोल्व करने की ट्राई करें। अब बात करते हैं अपन पीडी की। पीडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी। उसमें क्या पूछता है कि पीडी कैसे बनेगी, हाइपरबोलिक होगी, पैराबोलिक होगी या इलिप्टिक होगी। 3 चीजें पूछता है, तो एक क्वेश्चन तो ये फिक्स आता है। फिर बात करते हैं अपन लाप्लास, वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन। यहां से एक या दो क्वेश्चन यहां से आ जाता है। उसके बाद जो 4P का मेथड है, तो 4P मेथड आप देख लेंगे तो उस पे मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन फिक्स आ जाता है, तो वो सोल्व हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक ये 4 क्वेश्चन तो ये यहाँ से फिक्स है, मतलब पीडी में आप 4 क्वेश्चन तो इजीली कर देंगे। 4 पीडी में कर देंगे, 2 या 3 आप ओडी में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि 6-7 क्वेश्चन आपके यहाँ से सोल्व हो जाने चाहिए। ओडीपीडी में कम से कम लेके चलोगे तो 6 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी में एक बार एक तो जनरल सॉल्यूशन का भी पूछ लेता है कि जनरल सॉल्यूशन, तो उसमें सारे मेथड फेल हो जाते हैं। तो 4P का मेथड तो 100% लगेगा, तो एक 4P मेथड से देख लें, लाप्लास, हीट वेव और ये हाइपरबोलिक वाला पार्ट। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको और 3 क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पे मान लो ओडी में, 2 तो पक्के हैं। तो कहने का मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आप इजीली लेके चल सकते हैं ओडीपीडी से। तो ये कहानी होगी ओडीपीडी की। इसमें मैंने ये वाला पार्ट करवा दिया, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दी है, लाप्लास हीट वेव की प्रैक्टिस भी करा दी है, 4P वाला मेथड पे नहीं कराया, और एक मैंने ये भी बताया कि पीडी होती क्या है, पीडी का सोल्व कैसे करते हैं वो वीडियो। तो कम से कम 3 या 4 वीडियो पीडी पे है, तो वो जरूर देखें। एक ओडी वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आपको मिल जाएंगे ये वाले टॉपिक। और इसमें और अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराई जाए, आपको ओडीपीडी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराई जाए, क्योंकि जो चीज़ नहीं आएगी वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ आ जाएगी, तो वो आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट है नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी। अब नंबर थ्योरी का एक क्वेश्चन इजी आता है, उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं। उसमें क्या है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, ऑयलर थ्योरम है और एक फर्मट थ्योरम है। वो जो सिंपल क्वेश्चन आता है ना, वो यहाँ से आपको कई बार 2 भी आ जाते हैं, पर एक मान के चलो, ये जो सिंपल क्वेश्चन आता है वो तो यहाँ से सोल्व आ जाता है। और बाकी आप PYQ देख लेना। बाकी मैं ऐसे बोलूंगा कि वो सिंपल क्वेश्चन का ही ट्राई करना, आप नंबर थ्योरी के लिए बाकी दिमाग मत लगाना। जैसे 2021 वाले पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, वो थोड़ा टिपिकल सा ही है, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर टाइम भी लगेगा, दिमाग भी खराब होगा, कोई गारंटी नहीं सही हो जाएगा, तो उसके लिए क्या पढ़े। तो इसके लिए सिर्फ ये 2 वीडियो, उसमें 3 थ्योरम, चाइनीज, आयलर और फॉर्मेट थ्योरम, ये 3 थ्योरम देख लेना PYQ। तो एक जो सिंपल क्वेश्चन आता है वो तो आपका ये 1 घंटे का मैटर है, उसमें कन्फर्म सोल्व हो जाएगा। बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी के मैंने 15 लेक्चर डाले हुए हैं, तो उसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है कि जो आपको नहीं पढ़ना हो, मतलब ये लेक्चर देखना और PYQ। इसमें क्या कर दिया, इसमें सारे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए गए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिए गए हैं। और उसके अलावा अगर आप PYQ कर लेते तो फिर कुछ बचा ही नहीं। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करते थे अपन, साइलो थ्योरम है, फैक्टर ग्रुप है, सब ग्रुप की बात करते हैं। और ग्रुप का ऑर्डर PQ टाइप का हो जाता है, तो क्या होता है, P डिवाइड करता है Q को, P डिवाइड नहीं करता है Q को। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए और इसकी मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको कौन से रिजल्ट याद करने हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से आप सॉरी, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो ग्रुप थ्योरी में इजीली कर देंगे, ज्यादा टफ की नहीं बोलना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो टफ आता है, और ग्रुप थ्योरी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4 से 5 में ऐसा होता है कि आप 1 या 2 क्वेश्चन टफ होता है, बाकी 2 से 3 इजी होते हैं, तो वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिंग थ्योरी की। रिंग थ्योरी में ये क्या करता है, ये पॉलिनोमियल रिंग से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, क्योंकि बाकी जो BHU का और बाकी जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे ऐसे पूछ लेता है कि नंबर ऑफ आइडियल्स कितनी बनेगी, सब आइडियल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फील्ड्स, ये सब पूछ लेता है। पर ये DUT वाला थोड़ा सा पैटर्न इसका अलग है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल रिंग से क्वेश्चन पूछते हैं। पॉलिनोमियल रिंग से बोलने में जैसे fx अपॉन कुछ दे देगा, स्मॉल fx, कि कितनी आइडियल होंगी, मैक्सिमल होगी कि नहीं होगी, प्राइम होगी कि नहीं होगी, फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि fx अपॉन x ऐसे क्यूब दे रखा है, किसकी नंबर ऑफ आइडियल्स कितनी बनेगी। और एक चीज और, इसमें इसमें से पूछता कोई पॉलिनोमियल दे देगा, आपको पूछेगा कि वो इरेड्यूसिबल है कि नहीं, रिड्यूसिबल है कि नहीं। तो इसका एक वीडियो डाल रखा है मैंने, शॉर्ट नोट्स ऑन रिंग थ्योरी। उस वीडियो के जो नोट्स दे रखे हैं उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप वो जो नोट्स हैं वही पढ़ लेना, अभी टाइम आप तो 2 दिन में वो नोट्स पढ़ सकते हैं। वो नोट्स पढ़ के अगर आप PYQ करेंगे तो ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नहीं हो रहा हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो नोट्स ही पढ़ना आपको रिंग थ्योरी में, और कुछ नहीं पढ़ना। तो पर वो नोट्स हैं वो ज्वाइन मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ग्रुप थ्योरी का हो गया, रिंग थ्योरी का हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन मानो, एक यहाँ से मानो, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप यहाँ से लेके चल रहे हो नंबर थ्योरी, रिंग थ्योरी से। और अब बात करते हैं अपने लीनियर अलजेब्रा की। तो जो लीनियर अलजेब्रा है, यहाँ से मैं ऐसे बात सकता हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम वाला पार्ट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इससे रिलेटेड है। तो एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है, और एक इनर प्रोडक्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो फिक्स है इनर प्रोडक्ट। तो इसके लिए आप इनर प्रोडक्ट की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, कि मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, इक्वल टू 0 कब होता है, और
जो मतलब ये बोल सकते हैं कि अपन लीनियर होता है, लीनियर वाला पार्ट कैसे होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी देख लें और पीवाई के क्वेश्चन सोल्व कर लें। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इनर प्रोडक्ट में। लीनियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस तो बहुत बड़ा है और क्वेश्चन आएंगे फिक्स 4, तो उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, केले हैमिल्टन वाला हो जाएगा, और ये जो इनर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा पे कम फोकस करा है बजाय बाकी सब्जेक्ट के। इसका भी लॉजिक है कि सिलेबस थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, क्वेश्चन आते हैं 4 से 5, और सिलेबस बड़ा है 4 से, बाकी जैसे न्यूमेरिकल्स को देखोगे आप, सिलेबस तो थोड़ा सा है पर क्वेश्चन 4 से 5 आ रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा बेनिफिट है। तो पर इसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट तो जरूर करें, केले हैमिल्टन थ्योरम कर लें, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का प्रोसेस देख लें, तो और एक इनर प्रोडक्ट का देख लें, तो यहाँ से भी आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो सोल्व कर ही देंगे। तो अगर आप देखें कि टोटल कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, तो आप अगर देखें कि 10 के अराउंड रियल एनालिसिस में कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स में मैं आपके 2 क्वेश्चन मान रहा हूँ तो 12 हो गए, 6 से 7 पीडी में मान रहे हो तो 17-18 क्वेश्चन मान लो, ग्रुप थ्योरी के 4 मान लो तो 22-23 क्वेश्चन, लगभग आप 24 से 25 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो यहाँ पे। और अपन ने लास्ट वीडियो में कट ऑफ की बात करी थी, तो अपन ने बोला था कि 20 प्लस क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे आप 25 का टारगेट लेके चलो, यानी कि 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपको 25 ही सोल्व करने, अगर 25 कर दिए तो कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आप देखेंगे DUET 2021 में जिस लड़की की फर्स्ट रैंक है हर्षिका, उसके 134 मार्क्स हैं, 134। तो देख लो आप, इसको आप 4 से डिवाइड भी करो तो देखो कितने सही होते हैं इसके मतलब 30 प्लस क्वेश्चन सही हैं, 33 के अराउंड सही होते हैं इसके। 33 मतलब इसके 40 अटेम्प्ट करे होंगे तो इसके 35 प्लस मतलब सही हो गए होंगे, तो उसमें कुछ माइनस मार्क की भी होगी, तो जिसमें तो आपकी इसकी आ रही है फर्स्ट रैंक आ रही है। फर्स्ट रैंक के लिए आपको 35 करना है, तो आपको तो फर्स्ट रैंक लानी है, तो आप और एफर्ट डाल लो। फर्स्ट रैंक अगर आपको चाहते हैं कि आपको एडमिशन ही होना है, कट ऑफ ही पार करनी है, तो 25 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सफिशियंट आपके लिए। तो ये आई थिंक कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्या मैटर है इसका, DUT की डिमांड क्या है, आपको सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ये तो आपकी बात होगी। अब बात करते हैं कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन की। कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन का मैंने बता दिया कि जो वीडियो मिल जाएगा उसको ठीक है, वरना वो ज्वाइन मेंबर पे आपको मिल जाएंगे। और कैसे सोल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप पेज को जो भी प्रिंट आउट लें उसके दोनों साइड से एक साइड पे लिखा हुआ होना चाहिए, एक साइड खाली रखना चाहिए। तो ये बात होगी। और ये जो डिमांड है DUT की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो जो मैंने बताया ना कि जो टॉपिक आपको मैंने करवा दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो तो ठीक है, बाकी जो भी वीडियो होंगे वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही मिल जाएंगे, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब आप ऐसा भी नहीं सोचें कि मैंने DOE के 5 साल के पेपर सोल्व किए, तो आपको जैसे IIT जेम्स के कोई क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे पॉइंट सेट टोपोलॉजी के मिल जाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के मिल जाते हैं तो वहाँ से भी ट्राई मार सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको बाउंड करना है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूछे वो सबसे पहले 5 ईयर के पेपर सोल्व जरूर करके आए। लास्ट 5 साल की PY की सबसे पहले सोल्व करें, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डाल रखे हैं उनके क्वेश्चन डाल रखे हैं सबसे पहले वो सोल्व करें। उसके बाद आप दूसरी जगह जाना, उसके बाद आप BHU की कर लेना, आप JNU की कर लेना, आप IIT JEM के कर लेना। उसके बाद भी आपको लगता है कमी रहेगी तो आपको मैं बता दूंगा कि आप डिप्स अकेडमी की असाइनमेंट कर लेना। इतना अगर आप कर लेते तो आपकी फर्स्ट रैंक भी आ जाएगी। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। स्पेशल कोई भी बुक नहीं है जिसमें आपको DUT के लिए स्पेशल चीज़ें मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है क्योंकि यही इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यही क्या है, DUT की डिमांड है। मतलब जो DUT एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की जो डिमांड है वो यही है, क्योंकि यही इसको डिमांड मतलब मांगती है कि आपको 25 क्वेश्चन के अराउंड सोल्व हो जाना चाहिए। और 25 क्वेश्चन के अराउंड सोल्व करने के लिए आपने पूरा अपने हर स्टेप को देख लिया, स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या पढ़ें। सबसे पहले आपको पढ़ना है रियल एनालिसिस, उसके बाद आप ODPD पढ़ें। ODPD के साथ में आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप ग्रुप थ्योरी और न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ सकते हैं, और सबसे लास्ट में आप क्या पढ़े, लीनियर अलजेब्रा पढ़े। तो ये तो इसका सीक्वेंस होगा जिस हिसाब से आपको पढ़ना है। और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आई होप ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रही होगी, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।